मेंसुरेशन का आया था। एडवांस के क्वेश्चन, एडवांस मैथ के ज़्यादा क्वेश्चन रिलेशन से भी थे। कितने क्वेश्चन थे? 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट स्टडी इंडिया पर। तो आज है 4 मार्च, तो थर्ड शिफ्ट का जो एग्जाम है वो छूटने वाला है। तो मैं कैंडिडेट से भी बात करता हूँ कैसा उनका पेपर का लेवल रहा, क्या रहा। तो वीडियो पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलता हूँ आगे कैंडिडेट से बात। कैसा किया? बढ़िया पेपर था। कितने अटेम्प्ट किया आपने? मैंने किए हैं 114। 114। उसमें बताइए मैथ रीजनिंग में क्या पूछ रहा है? किसमें? मैथ रीजनिंग में अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी पेपर आया था। और अगर किसी ने 1 महीना की तैयारी की होगी तो निकल जाना चाहिए उसका, निकल जाना चाहिए। अच्छा, तो जैसे उसका जीडी वाला दिया था तुमने? जीडी का मेरा नहीं था, मैंने नहीं दिया। तो ये बताया कि जैसे उस पर जीएस पे क्या पूछ रहा है? जीएस में ठीक क्वेश्चन आ रहे थे, अच्छे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन कुछ याद हो? जीएस में इसके भी थे, इसमें समानता का, इवन इसका बहुत आया है, संविधान से संबंधित क्वेश्चंस थे। इसमें समानता का अधिकार पूछा था, और किसी को अरेस्ट करना है, गिरफ्तारी किस समय किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। रीजनिंग बहुत अच्छी आई थी, जनरल अवेयरनेस में भी अच्छे थे, ब्लड रिलेशन से अच्छे क्वेश्चन थे। ये दिशा डायरेक्शन वाले बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, उसमें 4-4, 5-5 क्वेश्चन लगातार दे रखा था। 3-4 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के थे, मतलब एक एक चैप्टर से 5-6 क्वेश्चन लगातार दे रखा था। अगर एक फार्मूला मालूम है तो आप 4-5 नंबर ऐसे ही ला सकते हो। बस इसमें अगर छोड़ा होगा, ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किए होंगे, पढ़कर किया होगा तो निकल सकता है। आर्टिकल वगैरह कुछ पूछा गया? हाँ, आर्टिकल पूछे गए थे। क्या पूछा गया है? आर्टिकल में बताया तो एक अभी कि इसमें कि किसी को अगर ज़बरदस्ती अरेस्ट कर लिया जाता है या नज़रबंद कर लिया जाता है तो किसके अंतर्गत आता है? ये पंचवर्षीय योजना से नहीं, इसमें नहीं आया था। इसमें आया था कि मंत्रिमंडल का, पूरे मंत्रिमंडल का मेन कौन होता है उसमें, सेंट्रल मिनिस्ट्री में, तो उसमें प्रधानमंत्री होता है। इसी ऐसे रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन थे। हिस्ट्री से? किसे? हिस्ट्री से क्वेश्चन थे, जो मेरे ज़्यादा हिस्ट्री के ही छूटे हैं क्योंकि मेरी हिस्ट्री थोड़ा सी नहीं है। वैसे कहाँ से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं हिस्ट्री पे? हिस्ट्री में आउट ऑफ कंट्री भी थे, अभी जो सबमिट हुई थी 2024 में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। इसी करंट अफेयर में भी काफ़ी था, ज़्यादा ओल्ड नहीं था, पिछले 2 साल से 3 साल का ही था। 2022 से लेकर 2024 के बीच में ही क्वेश्चंस थे। जैसे हमको टॉपिक वाइज बता दीजिए। तटवर्ती नदियाँ थी, क्या था? नदियों के बारे में थे। नदियों के बारे में क्या था? नदियों के बारे में इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो गंगा नदी है सबसे, और ब्रह्मपुत्र नदी, यही सब आया था बारे में। क्वेश्चन आए थे। जैसे हमको टॉपिक वाइज समझा दीजिए थोड़ा कि जैसे रीजनिंग पे क्या पूछ रहा है। जैसे रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से भी थे। ब्लड रिलेशन से ज़्यादा क्वेश्चन थे? हाँ, ब्लड रिलेशन से थे। और उसके बाद में हिस्ट्री में भी थे, उसके बाद में हिस्ट्री में, और फिर मैथमेटिक्स में आ जाओ, वही 10+2 की मैथमेटिक्स थी। अगर सही से, हाँ, अगर सही से पढ़ा होगा तो निकल जाएगा। मैंने तो 86, ज़्यादा हार्ड नहीं था, मैंने 86 क्वेश्चन कंफर्म किए हैं। कहाँ से हो आप? मैं तो फरुखाबाद से। फरुखाबाद से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरवीर सिंह है। अच्छा, जीडी पे क्वेश्चन, आप वो जीडी पे आपका एग्जाम हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं, जीडी पे नहीं दिया था, क्यों? उस पर क्या दिक्कत है तुम्हारी? एज कितनी है तुम्हारी? मेरी एज है 26। 26 सही है, ओवर है। तो ये बताएं कि जैसे मैथ पे क्या पूछा गया? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे आ रहे हैं मैथ में? मैथ में पूछा गया वही LCM वगैरह पूछा गया था। हाँ, LCM था, अनुपात था, तो उसमें वर्ग वाले थे कुछ क्वेश्चंस। और इसमें ये दूरी बटे चाल बराबर ये वाले थे, टाइमिंग वाले थे। और इसके भी थे कुछ क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज के भी क्वेश्चन्स आए थे। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज था, मिश्रदर मूलधन, ये सारे से मैथ को मतलब पूरा कवर करके रखा था। नया जाए जैसे कैंडिडेट, तो क्या आप अटेंड करें सबसे ज़्यादा जाके जहाँ वो सबसे ज़्यादा मैथ का क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा मैथ का क्वेश्चन अटेंड था। मैथ का करे ज़्यादा कवर, मैथ और रीजनिंग। जीएस में जाएगा तो उलझ जाएगा। जीएस में बस सबसे लास्ट में जाने में ठीक है, क्योंकि वहाँ जब तक सोचते रहोगे तब तक टाइम मैथ के लिए कम पड़ेगा। क्या बन सकता है स्कोर? जैसे कि मैथ पे कितने क्वेश्चन? मैथ में मान लो 70 नंबर का था, 70 में से अगर अच्छा पढ़ा होगा तो 50 के बाद पा सकता है नंबर, 50 के आसपास। और जीके जीएस पे तो थोड़ा सा नहीं देखना पड़ेगा कैसी उसकी प्रिपरेशन के लिए, कितना उसने करंट अफेयर कितना पढ़ा है, कितना हिस्ट्री पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग है। वो अपनी अपनी कैपेसिटी होती है हर किसी की। जैसे मेरा करंट अफेयर थोड़ा वीक है तो इस वजह से वो चीज़ मैं ज़्यादा करते थे। आपके हिसाब से करते? मैं तैयारी ज़्यादा नहीं किया, मैंने जो भी पढ़ाई किया जॉब के साथ साथ करता हूँ, तो मैं सेल्फ डिपेंडेंट ही हूँ। जो भी घर से अपना हो पाता है, जितना भी, कभी रात में लेटे हुए, रात में खाने के बाद देख लिया यूट्यूब वगैरह में, ऐसे ही हो पाता है। ओके, पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं दे सकते। थैंक यू सो मच। आपका चैनल बहुत अच्छा है, मैंने कल ये वीडियो देखा था। अरे कल ही मैंने देखा था। भाई को बोला था भाई मेरे सेंटर के बाहर का वीडियो है ये। ओके, थैंक यू भाई के चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो भाई। भैया सब लोग देखो कितना मैंने देखा तो बहुत अच्छा भाई।
आई थी रीजनिंग के बहुत इजी क्वेश्चन थे, जैसे कि सीरीज़ के 3-4 क्वेश्चन थे और मतलब वेन डायग्राम का भी था, 3-4 क्वेश्चन थे। मैथ्स भी काफ़ी इजी थी इजी थी। जी। तो वैसे क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, जैसे पेपर का लेवल कैसा था? पेपर का लेवल मॉडरेट था, मतलब जीएस वगैरह थोड़ा मॉडरेट था, बाकी रीजनिंग और मैथ्स काफ़ी इजी थी। अच्छा, वैसे टॉपिक बस बता दीजिए मुझे क्या पूछ रहा है वहाँ पे, जैसे कि ब्लड रिलेशन से कितने क्वेश्चन थे? ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन थे और सबसे ज़्यादा सीरीज़ के थे, और एक तो मतलब कि वो था क्या कहते हैं नॉन वर्बल का केवल 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। बाकी अदर जैसे टॉपिक कोडिंग के भी थे, कोडिंग के 3 क्वेश्चन तक थे और भी अदर टाइप्स के थे। अब डायग्राम से कोई क्वेश्चन? डायग्राम से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे हमारे। 2-3 क्वेश्चन आए थे। जी। तो ये बताएं कि जैसे LCM HCF का एक क्वेश्चन आया था, जैसे कि मेंसुरेशन का आया था। एडवांस से कोई क्वेश्चन? एडवांस मैथ के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन इजी थे क्वेश्चन। जी से? हाँ, 2 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, 2 क्वेश्चन में वैसे कुछ पता हुआ आप कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? जैसे सर्किल का एक क्वेश्चन बना था हमारा और समबाहु त्रिभुज का बना था, ऐसे क्वेश्चन आए थे। अच्छा, उसमें बताइए कि जैसे करंट पे क्या आंसर पूछा? करंट का आया था कम से कम 4-5 क्वेश्चन थे करंट के। हाँ अभी का, हाल ही का? हाँ, अभी का। अच्छा, तो क्या पूछ रहे हैं वहाँ पे? सर नहीं ले जाएगा, हम देख रहे हैं। सर करंट के मतलब 3-4 टॉपिक थे और मतलब जैसे मतलब बैंक की स्थापना कब हुई थी, इस टाइप से भी क्वेश्चन थे काफ़ी। अच्छा, तो खेल वगैरह से कोई क्वेश्चन आए होंगे, जैसे कि खेल से 1-2 क्वेश्चन आए थे बस। जैसे क्या आया था? जैसे मतलब कि वो जो हमारा अभी 2024 में जो हुआ था पैरालंपिक, उससे भी आया था एक क्वेश्चन। पंचवर्षीय योजना से? पंचवर्षीय योजना से नहीं आया नहीं था। है। आर्टिकल वगैरह कुछ पूछा गया? आर्टिकल हाँ, एक ये पूछा गया था कि मतलब पूरा उसकी थ्योरी दी गई थी और पूछा था मतलब इसमें में से मतलब किसका मतलब कौन सा आर्टिकल है पूरा। डांस वगैरह? नृत्य नहीं पूछे गए थे। नृत्य नहीं पूछे? नहीं। और पेपर में नया नहीं था, बस ये था कि हमारा जो करंट का था वो थोड़ा टफ लगा हमें। अच्छा, जी। ओके, थैंक यू। कैसा गया भाई आपका पेपर? पेपर तो ठीक रहा। कितने अटेम्प्ट किए आपने? हमने 106 के मतलब 106 अटेम्प्ट किए? हाँ 106 तो ये के। बताएं कि पेपर का लेवल कैसा था? पेपर का लेवल ठीक था। मैथ थोड़ा सा मतलब कि हमारे लिए मतलब टफ थी। बाकी करंट अफेयर के काफ़ी क्वेश्चन थे उसमें, करीब हमको कोई मतलब 50 में करीब 16-17 थे उसमें। 16-17? हाँ, 2024 का ही था पूरा। 2024 का था? हाँ, तो ये करंट बताएं कि अफेयर। कुछ क्वेश्चन याद हो, जैसे कि उस पर करंट पे क्या पूछा है 16-17? करंट अफेयर का मतलब जैसे मतलब ये अभी शिखर सम्मेलन वगैरह जो मतलब कि 2024 का हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था, मतलब कि ऐसे ही थे उसमें क्वेश्चन। अच्छा, तो ज़्यादा मतलब याद नहीं है, लेकिन पंचवर्षीय योजना से कोई क्वेश्चन? नहीं उससे कोई नहीं, उससे नहीं आए थे। हिस्ट्री पे क्या था? हिस्ट्री में हाँ, वो 1957 की जो विद्रोह का कारण क्या था मतलब, तो फिजिक्स से कोई क्वेश्चन? फिजिक्स का नहीं था, एक मतलब मतलब हाँ साइंस का एक था, मात्रक का था, याद नहीं है। जियोग्राफी से? नहीं, ज्योग्राफी से तो कोई क्वेश्चन हमें। सोशियोलॉजी से? सोशियोलॉजी से भी समझ में नहीं आया। हाँ, उस पर बताएं कि जैसे कि रीजनिंग पे क्या पूछ रहा है? रीजनिंग में मिसिंग नंबर का था और टेबल वगैरह के थे, मतलब कि ऐसे ही थे उसमें क्वेश्चन सारे। तो ये बताएं कि जैसे कि ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन था क्या? ब्लड रिलेशन से हाँ थे, कितने क्वेश्चन थे? 3 क्वेश्चन थे 3 उससे। क्वेश्चन? हाँ, उससे क्या 3 पूछा है था? कि जैसे मतलब एक्स की माता ये हैं और वाई के पिता ये हैं, तो मतलब कि आपस में उनका जीडी संबंध है। उस पर जीडी का एग्जाम दिया था तुमने? नहीं, जीडी की नहीं, हमारी एज चली गई उसमें ना। चली गई थी? हाँ। ये बताएं कि जैसे कि उस पर नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन था क्या? नंबर सिस्टम से हाँ थे, 2 क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन आए थे? हाँ, मैथ से। हाँ। एडवांस का कोई क्वेश्चन? एडवांस नहीं, मतलब ठीक ही था, मतलब भरत वगैरह कुछ ऐसा? नहीं, उससे नहीं पूछा है। गया। और बताइए कि क्या पूछा? परसेंटेज से थे। परसेंटेज से? हाँ, रेलगाड़ी वाले कोई क्वेश्चन? हाँ रेलगाड़ी के 2 थे उसमें। 2 क्वेश्चन थे? हाँ, परसेंटेज से क्या था? टाइम एंड डिस्टेंस के भी थे। अच्छा, हाँ, परसेंटेज के भी थे। कितने क्वेश्चन थे?
टाइम एंड डिस्टेंस वाले थे 2 क्वेश्चन। question? हाँ, रेल गाड़ी वगैरह के थे उसमें 2 क्वेश्चन। उस पर खेल से कोई क्वेश्चन पूछा गया? नहीं, खेल से कोई नहीं क्वेश्चन। नृत्य वगैरह ना कोई नहीं पूछा गया? ना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वगैरह जैसे? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय नहीं पूछा सीमा भी नहीं थे। ठीक हो।